हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम जो यूरेनियम से एनर्जी हमें गेन होती है अथवा जो 1 किलोग्राम यूरेनियम की जो वैल्यू है वो 1 किलोग्राम पेट्रोल अथवा डीजल से बहुत ही ज़्यादा है। जबकि यूरेनियम और पेट्रोल दोनों ही हमारे एक फ्यूल का काम करते हैं। तो आखिरकार यूरेनियम इतनी वैल्यूएबल क्यों है और पेट्रोल डीजल की इतनी वैल्यू कम क्यों है? तो दोस्तों, जो यूरेनियम से हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो पेट्रोल अथवा डीजल से प्राप्त होने वाली एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा होती है। 1 किलोग्राम हमें यूरेनियम से इतनी एनर्जी गेन होती है कि हम उसके थ्रू एक स्टेट को कई दिनों तक बिजली दे सकते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार यूरेनियम के अंदर इतनी सारी एनर्जी आती कहाँ से है? यूरेनियम के अंदर इतनी एनर्जी का कारण क्या है? इसको समझने के लिए हम लोग आइंस्टीन की एक खोज पे जाएंगे। आइंस्टीन ने दोस्तों एक खोज किया था जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते अथवा देखते आ रहे हैं। आइंस्टीन ने बताया था कि E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर में M हमारा क्या है? M हमारा मास है या द्रव्यमान की वह मात्रा है जिसका हम लोग दोहन करते हैं। और C क्या है? C हमारा प्रकाश की चाल है। तो अगर हम प्रकाश की चाल हमारी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 9 × 10⁻16। और अगर इसका हम लोग 1 किलोग्राम मास से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कितनी एनर्जी मिल जाएगी? हमें एनर्जी मिल जाएगी E इक्वल्स टू, जो एनर्जी E इक्वल्स टू क्या है? 1 × 9 × 10⁻16 जूल। दैट मीन्स कि आइंस्टीन हमें क्या बता रहे हैं कि 1 किलोग्राम जो मास है या द्रव्यमान की मात्रा है वह कितने एनर्जी के बराबर है? 9 × 10⁻16। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि 9 × 10⁻16 एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी। तो दोस्तों, आइंस्टीन ने बताया कि 1 किलोग्राम मास को अगर हम लोग एनर्जी में बदल दें तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई? हमें ऊर्जा प्राप्त हुई 9 × 10⁻16, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो ठीक ही ऐसी प्रक्रिया दोस्तों हमारा यूरेनियम में होती है। यूरेनियम में क्या होता है कि हमारा कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। हमने मान लिया कि हमारे पास 10 किलोग्राम यूरेनियम था। 10 किलोग्राम में अगर 1 किलोग्राम भी यूरेनियम ऊर्जा में बदल गया तो हमें यूरेनियम से कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई? यूरेनियम से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई 9 × 10⁻16 जूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसके ठीक विपरीत पेट्रोल अथवा डीजल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेट्रोल अथवा डीजल को दोस्तों हम जलाते हैं तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। वो पेट्रोल और डीजल जो है जल के गैस में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात दोस्तों, अगर हम लोग 1 किलोग्राम पेट्रोल को जला दिए तो हमें 1 किलोग्राम गैस भी प्राप्त होगी। मतलब पेट्रोल जलाने के पहले हमारे पास कितना द्रव्यमान था अथवा कितना पेट्रोल था? 1 किलोग्राम। और पेट्रोल जलाने के बाद हमारे पास कितना द्रव्यमान गैस मिला? 1 किलोग्राम मिला। अब यहाँ किसी भी तरीके से द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हुआ। तो पेट्रोल में ऊर्जा कहाँ से मिलती है दोस्तों? पेट्रोल के जो परमाणु अथवा अणु बने होते हैं, तो जब कोई भी अणु अथवा परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। या जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच एनर्जी संचित होती है। तो जब हम पेट्रोल को जलाते हैं तो यही जो दो परमाणुओं के बीच की जो ऊर्जा संचित हुई है वही रिलीज अथवा निकल जाती है। यहाँ किसी भी प्रकार से द्रव्यमान का परिवर्तन ऊर्जा में नहीं होता है। जबकि यूरेनियम अथवा जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसमें हम लोग द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आइंस्टीन की दोस्तों बहुत ही बड़ी खोज थी। उन्होंने बताया कि अगर हम लोग किसी भी प्रकार से द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर दें तो हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इतनी ऊर्जा हमें मिलेगी कि उसकी हम लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते। पर अभी तक दोस्तों ऐसी किसी भी प्रकार का हमें खोज नहीं हुई है जिसके जरिए हम लोग द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकें। मतलब अभी तक कोई भी एलिमेंट अथवा कोई भी द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है, केवल यूरेनियम, थोरियम अथवा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को छोड़ के। जो हमारे यूरेनियम